प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक बार फिर से कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है साल 2025 इस बारे में विस्तृत जानकारी लेकर। कर्क राशि वालों, पिछले 2 साल से आपके ऊपर शनि की ढैया चली आ रही थी, जिसकी वजह से आपकी जीवन में मानसिक अशांति बढ़ रही थी। आपके जो घर परिवार है उसमें वाद विवाद की स्थिति बनी आ रही थी, सुखों में आपके कमी हो रही थी। हालांकि शनिदेव 29 मार्च तक आपकी अष्टम भाव में संचरण करेंगे, तो इस साल भी मार्च तक शनि की ढैया से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। लेकिन 29 मार्च के बाद जब शनिदेव आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव में आ जाएंगे, तो शनिदेव की जो ढैया है उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में मानसिक अशांति खत्म होगी। घर परिवार में जो वाद विवाद की स्थिति बनी आ रही थी उससे आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही आपके जो खर्चे थे जो बढ़े हुए थे उससे भी आपको राहत मिलेगी। इसी साल 14 मई को जो बृहस्पति देव हैं, गुरुदेव, आपके 11वें भाव को छोड़कर आपके 12वें भाव में संचरण करेंगे। हालांकि खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जो खर्चे होंगे ये आपकी धार्मिक यात्राओं, धर्म के ऊपर आपके खर्चे होंगे। धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं या मंदिर आदि में दान भी आप कर सकते हैं इस बृहस्पति के गोचर के बाद से। तो खर्चों से आपको राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन खर्चे आपके सही दिशा में होंगे। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के बाद से आप अपने जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है। और राहु देव और केतु देव भी इस साल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि आपके तृतीय और नवम भाव में संचरण कर रहे थे पहले से, और 18 मई तक वहीं पर संचरण करते रहेंगे। लेकिन 18 मई से ही राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है आपके द्वितीय भाव में और अष्टम भाव में, जिसकी वजह से आपको अपनी जो वाणी है उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। घर में वाद विवाद की स्थिति अचानक से उत्पन्न हो सकती है राहु केतु के परिवर्तन से, और आपके जीवन में परिवर्तन का दौर भी एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। जीवन एक तरह से नहीं चलने वाला है। हर कुछ क्षण के बाद आपके जीवन में परिवर्तन होता जाएगा राहु के राशि परिवर्तन के बाद से, तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि राहु का जो राशि परिवर्तन होगा वो अचानक से धन लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा, तो कहीं धन हानि भी हो सकती है आपको, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। कुटुंब के मध्य वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी राहु केतु के राशि परिवर्तन के बाद से, और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है आपका पहले से, तो उसको वो बढ़ भी सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। रिश्तों की बात करें तो आपके जो रिश्ते हैं वो इस राहु केतु के राशि परिवर्तन के बाद से आपकी वाणी की वजह से मुश्किल में आ सकते हैं, आपके प्रेमी के साथ और आपके जीवन साथी के साथ, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि आपके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रख के वाद विवाद से बचते हुए अपनी बातों को अपने प्रेमी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ साझा करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप परेशानी में फंसेंगे, तो थोड़ा सावधान रहिएगा रिश्तों को लेकर, क्योंकि जो राहु हैं वो अभी नवम भाव में आपके संचरण कर रहे हैं, और उनकी नवम दृष्टि आपके संतान के भाव पर भी पड़ रही है, तो संतान के साथ भी वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी। और यदि संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आपको रुकना होगा मई तक। और बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो हड्डियों से संबंधित आपको समस्या रह सकती है, पेट में गैस आदि की समस्या भी आपको हो सकती है 2025 में। विद्यार्थियों की बात करें तो आपको मई तक थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई को लेकर कंसंट्रेशन में आपके प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि राहु आपके नवम भाव से अपनी नौवीं दृष्टि के द्वारा आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो मई के बाद आपको पढ़ाई करने में दिक्कतें कम आएंगी। तो अगर उससे पहले किस तरह की कोई प्रतियोगी परीक्षा है या किस तरह का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं सरकारी, तो वहाँ थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। माँ सरस्वती की आराधना करते रहें इस दौरान 18 मई तक, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन बना रहे और आपके एग्ज़ाम अच्छी तरीके से आप पास कर पाएँ। बात करें आपके संतान को लेकर, तो संतान के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा 18 मई तक, क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। हालांकि संघर्ष आपका ख़त्म नहीं होने वाला है इस साल, क्योंकि हालांकि शनि तो आपका अष्टम भाव छोड़ चुके होंगे, लेकिन राहु अष्टम भाव पे संचरण करेंगे आधे 6 महीने के बाद। तो 6 महीने तक तो आपको शनि की वजह से परेशान रहना पड़ेगा, और 6 महीने के बाद जब राहु अष्टम में आ जाएंगे तो भी आपकी परेशानी ख़त्म नहीं होने वाली, तो वहाँ भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। बात करें करियर की, तो नौकरी पेशा हो चाहे व्यापारी हो, कार्य क्षेत्र में आपको नई नई चुनौतियाँ उत्पन्न करते रहेंगे शनिदेव, क्योंकि 29 मार्च तक वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो कार्य क्षेत्र में आपको परेशानी आने वाली है। सहकर्मियों के साथ वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी। कार्य क्षेत्र में कोई कार्य आपके अधूरे पड़े हुए हैं, वो भी पूर्ण होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, वहाँ भी थोड़ा भी समय लगेगा परेशानियों को ख़त्म होने में। अप्रैल से अगस्त की बात करें तो स्थिति आपके पक्ष में होगी शनि और राहु के संचरण के बाद,
करियर में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे और अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी। अप्रैल से अगस्त के बीच जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा, क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव में होंगे तो वाणी के द्वारा आपको आपके जो रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं। और निर्णय लेने में भी निर्णय अगर आप लेंगे तो वो भी सोच समझ कर लेना होगा, परिवार के सदस्य से बात करके लें, वरना ये निर्णय भी आपके लिए नेगेटिव होंगे और उनकी वजह से भी आप परेशानी में फंस सकते हैं। धैर्यपूर्वक काम करना होगा आपको मई के बाद से पूरे साल तक। सितंबर से दिसंबर की बात करें तो आपकी राशि पर पुनः जो बृहस्पति देव हैं, गुरुदेव हैं, आपके 12वें भाव में वक्री हो जाएंगे। जब तक आपकी राशि पर होंगे कार्य क्षेत्र में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, लेकिन जब वो 12वें भाव में वापस चले जाएंगे तो ये आपके अधूरे कार्य को पूरा करने का वक्त होगा। आपकी कोई धार्मिक यात्राएं रुकी हुई हैं या आपका किस तरह का कोई दान आपने बोल रखा है कि करना है, अगर वो नहीं कर पाए तो वो करने का समय होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से मार्च तक खर्च में आपकी वृद्धि रहेगी। निवेश भी आपको सोच समझ कर करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। गुरु 12वें भाव से संबंध बनाएंगे तो पूरे वर्ष खर्च तो आपके बनते रहेंगे, लेकिन ये खर्चे आपके धार्मिक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, धार्मिकता के ऊपर होने वाले हैं। तो क्या करना है इस साल को बेहतर बनाने के लिए? हनुमान जी की आराधना करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शनिदेव के मंदिर नियमित जाते रहें और पीपल के वृक्ष के नीचे दिन में सुबह के वक्त जल चढ़ाएं और शाम को एक घी का दीपक भी उनके समीप जरूर जलाएं। हालांकि ये साल आपके लिए मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है कर्क राशि वालों, लेकिन आप अगर धैर्यपूर्वक काम करेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता से काम करेंगे और धार्मिक बने रहेंगे तो ये साल आपके लिए पहले 2 सालों से बेहतर होने वाला है। तो उम्मीद करेंगे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे इस साल के खत्म होने से पहले पहले। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।